चैप्टर नंबर ये था 17 का पार्ट 1 तो बता चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 का अब ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 19 से। तो इस चैप्टर पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है इसका 19 नंबर की, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पहुंचने वाले तरंगों के बीच का कालांतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 0। अगला क्वेश्चन है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि किसी बिंदु पर ए तथा बी आयाम की दो व्यतिकारी तरंगों के बीच थीटा कालांतर हो तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा 4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप्त फ्रीजों की तीव्रताओं में 9:1 का अनुपात है। इसका अर्थ है आयाम अनुपात 2 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आयाम अनुपात क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन, समान आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपण करती है। एक बिंदु पर तरंगे समान कला में पहुंचती है तथा दूसरे बिंदु पर π/2 कालांतर में इन दोनों बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात होगा 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो तरंगों के बीच पथांतर का मान क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 2n+1 इंटू λ/2, ये नहीं होगा। बाद बाकी ये तीनों जो है n लैम्डा होगा, n+1 लैम्डा इंटू लैम्डा ये भी हो जाएगा, 2n+1 इंटू लैम्डा ये भी सही है, लेकिन क्या नहीं होगा? 2n+1 इंटू λ/2 ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। तो व्यतिकरण की घटना सभी तरंगों में हो सकती है। तो इसका जगह सभी तरंगों में। तरंग दैर्घ्य लैम्डा की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। तो n लैम्डा होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर 2n+1 इंटू λ/2 होना चाहिए। ये विनाशी पथांतर के लिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, दो काला संबंध एक वर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो ये इसका महत्तम और न्यूनतम, तो महत्तम इसका महत्तम हो जाएगा 9 और न्यूनतम हो जाएगा 1, तो 9:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यंग के द्विक स्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी करने पर फ्रीजों की चौड़ाई हो जाती है। तो जब उसको क्या करेंगे कि 3 गुनी जब कर देंगे तो फ्रीज की चौड़ाई 1/3 गुनी हो जाएगी। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दूनी करने पर फ्रीजों की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रीज चौड़ाई 0.4 mm यानी मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दे तो नई फ्रीज चौड़ाई होगी। तो 0.3 mm की नई फ्रीज की चौड़ाई हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है। पर्दा रेखा छिद्रों से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा फ्रीजों की परस्पर दूरी 0.012 सेंटीमीटर है। तो रेखा छिद्रों के बीच अंतराल है, तो रेखा छिद्रों के बीच 2.0 mm का अंतराल हो। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में प्रकाश का व्यतिकरण के कारण वो रंगीन दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है विवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह विवर्तन कहलाती है। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार
और बताना कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए। प्रकाश को तरंग दैर्घ्य की कोटि होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यद्यपि प्रकाश तथा ध्वनि दोनों की तरंग प्रकृति है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, जिसके कारण ये व्यवस्था करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, यांग के द्विग स्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2.0 mm तथा इनमें पर्दे की दूरी 120 cm है। केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां 6500 एंगस्ट्रम तथा 5200 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से उत्पन्न दीप्त फ्रिजे परस्पर सन्निपतित होंगी। तो इसका हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, उत्पन्न दीप्त फ्रिजे परस्पर सन्निपत होगी कितनी दूरी पर, 65 यानी 6500 एंगस्ट्रम तथा ये दूरी बताना था, तो ये दूरी हो जाएगा 0.156। दूरी कितना हो जाएगा 0.156 सेंटीमीटर। और कितना एंगस्ट्रम, 6500 एंगस्ट्रम तथा 5200 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश उत्पन्न करें। यांग के प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिज की तीव्रता आई है। एक स्लिट को बंद कर देने पर इसी स्थान पर तीव्रता आई 0 हो जाते हैं, वह कौन सा संबंध सत्य है। तो I = 4I0 होगा, तब ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेनेल के द्विप्रिज्म में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। तो तरंगाग्र के विभाजन से क्या होता है, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है। तो द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिज की चौड़ाई घट जाती है। एक द्विप्रिज्म के एक ओर स्लिट तथा दूसरी ओर पर्दा है। प्रत्येक की द्विप्रिज्म से दूरी 0.4 मीटर है। द्विप्रिज्म का अधिक कोण 179 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि फ्रिज चौड़ाई 1.8 × 10⁻⁻4 मीटर हो तो आभासी स्लिटों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आभासी स्लिटों के बीच की दूरी 3.5 mm होगी। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।